हेलो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, मैं संदीप ठाकुर। आप देख रहे हैं माँ संस्कृत गंगा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का जो मॉडल सेट है वो मॉडल सेट संख्या जो है आपको 4 बताए जाएंगे, जिसने अगर 1, 2, 3 और 3 तक आप नहीं देखे होंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस पे जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा चौथा मॉडल सेट है। आप सभी मॉडल सेट को पढ़ लीजिए। आपको बोल रहे हैं ना 100% में कर रहे हैं ना 90% ऑब्जेक्टिव आप क्लियर करके ही आइएगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, 10 सेट को क्वेश्चन आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न आपको छूट ना पाए। तो फ्रेंड्स, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ध्यान सुन लिए, एग्ज़ाम में आपको 2 घंटा 45 मिनट मिलेंगे। ध्यान रहे, आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, आप देखिए, आपको कंडीशन क्या करना है, यहाँ पे कुछ पढ़ लेनी है। ध्यान से सुन लीजिए। खंड अ में प्रश्न संख्या 1 से 80 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं। चार विकल्प दिए गए हैं जिसमें से कोई एक सही होगा। इन 80 प्रश्नों में से आपको क्या करनी है, 40 प्रश्नों का उत्तर देना है और उस उत्तर देने के बजाय ओमर शीट पे आपको घसना है, यानी कि गोला को इसमें क्या करना है, आपको घसना है। याद रहे, ठीक है। चलिए प्रश्न क्या आपको एक मिल चुका होगा, ध्यान से आप देख लीजिए फटाफट, और हम इसका आंसर बताते जाएंगे। आप फटाफट इसे डिनोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या आपको एक मिल गया होगा। उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु क्या होता है। ऑप्शन क्या सुन लीजिए, इसका आंसर संख्या फोकस दूरी से कम दूरी पर रहती हैं। चलिए प्रश्न क्या आपको 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न क्या 2 में देख लीजिए आप। किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर उनके फोकस तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच रखे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। ध्यान से सुन लिए, इसका आंसर भी जान लीजिए। बिंब की ओर होगी। ऑप्शन क्या, बी मार लीजिए। प्रश्न क्या आपको 3 देख लीजिए, 3 मिल गया होगा देखने को। चलिए, सक्रिय श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण होता है क्या। ऑप्शन क्या, सी देख लीजिए, धातु के गलित क्लोराइड का विद्युत अपघटन द्वारा। ठीक है, ऑप्शन क्या, सी मार लीजिएगा। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 4 में देख लिए, सिल्वर और गोल्ड धातु का परिष्करण किस विधि द्वारा किया जाता है। ध्यान से देख लिए। चलिए इसका आंसर सुन लीजिए, विद्युत अपघटन द्वारा। प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 5, साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है। ध्यान से सुनिए, इसका आंसर जान लीजिए, P4 होता है। प्रश्न क्या 6 देख लीजिए आप। किसी बिंब या वस्तु तथा उत्तल लेंस द्वारा बने उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की दूरी लेंस की फोकस दूरी के क्या होते हैं। ध्यान सुन लिए। चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए, सी 4 गुने से या छोटे नहीं हो सकते हैं। चलिए प्रश्न क्या आपको 7 को देख लीजिए, कौन सही है, इनकी इसमें विकल्प में से चुनना है आपको। तो ध्यान से देख लीजिए, ए उत्तल लेंस में हमेशा अविवर्धित प्रतिबिंब बनता है, बी उत्तल लेंस में आभासी प्रतिबिंब अवर्धित होता है, सी अवतल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और डी उत्तल लेंस में आभासी प्रतिबिंब छोटा से होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं इसका जो आंसर होगा वो आपको याद रखना होगा, बी और सी को मार लीजिए, यानी कि उत्तल लेंस में आभासी प्रतिबिंब अर्धवर्धित होता है, अविवर्धित होता है, और सी में देख लीजिए अवतल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, बनता है। इसलिए ऑप्शन से क्या, बी और सी को मार लीजिएगा, लॉक लगा लीजिए, सही है। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 8 में देख लीजिए,
केंचुओं में वृक्क कहाँ पाए जाते हैं? तो पेटों पर भी पाया जाता है और त्वचा भी पाया जाता है, यानी कि याद रखिएगा ऑप्शन क्या सी मान लीजिएगा, ए और बी दोनों होता है। प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। 9वां, मनुष्य में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं? मनुष्य में 4 जोड़ी ग्रंथियां पाई जाती हैं। चलिए ऑप्शन क्या डी मान लीजिए। प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 10, ध्यान से देख लीजिए। लोहे में जंग किन किन वस्तुओं की उपस्थिति में लग सकता है? ध्यान से देख लिए, ऑप्शन सुन लीजिए, वायु और जल की उपस्थिति में। चलिए प्रश्न क्या आप आगे देख लीजिए 11 को, लोहे को संक्षारित होने से बचने के लिए उसकी सतह पर किसका लेप चढ़ाना लाभकारी होता है? चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए, यसद लेपन द्वारा। ठीक है, ऑप्शन संख्या डी मार लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ध्यान से देख लीजिए अब अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न की ओर सुन लीजिए ध्यान से। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? ध्यान से सुन लिए। चलिए इसका आंसर सुन लीजिए, 3। ऑप्शन क्या सी मार लीजिए। प्रश्न क्या आपको 13 मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। कौन सी धातु क्विक सिल्वर के नाम से जानी जाती हैं? ध्यान से सुन लिए। चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए, पारा। ऑप्शन क्या ए। प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 14, देख लीजिए। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। चलिए ऑप्शन क्या डी मार लीजिए। प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 15, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ध्यान से सुन लीजिए। चलिए ऑप्शन क्या सुन लीजिए, टाइलिन। प्रश्न क्या आपको 16 देख लीजिए फटाफट। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? ध्यान से सुन लिए। चलिए इसका आंसर जान लीजिए, आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या बी मार लीजिए। प्रश्न क्या आपको देख लीजिए 17 को, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि होता है? ध्यान से सुन लीजिए, ए मार लीजिए, निकट दृष्टि दोष होता है। प्रश्न क्या 18 को देख लीजिए, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C12H22 और O11 होता है। ध्यान सुन लीजिए, ऑप्शन क्या सी मार लीजिए। चलिए प्रश्न क्या आपको 19 में देख लीजिए फटाफट, सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र क्या होता है? ध्यान सुन लीजिए, NaCO3 होता है। चलिए ऑप्शन क्या ए मार लीजिए। प्रश्न क्या 20 को देख लीजिए, प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? तो चलिए इसका ऑप्शन जान लीजिए, ए लाल। प्रश्न क्या आप 21 को देख लीजिए फटाफट। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? ध्यान से सुन लीजिए। तो यानी कि इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, आंसर मार लीजिएगा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्या 22 को देख लीजिए, पुतली के आकार को नियंत्रित करता है क्या? पुतली के आकार को नियंत्रित करता है क्या? ध्यान सुन लीजिए, इसका आंसर सुन लीजिए, परितारिका होती है। चलिए प्रश्न क्या आपको 23 मिल चुका होगा, निम्न में किस हाइड्रोकार्बन में 3 अवंध होते हैं? ध्यान से सुन लिए। चलिए इसका आंसर सुन लीजिए, C3H4 होगा। प्रश्न क्या आपको 24 मिल चुका है, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, चलिए आवर्त सारणी में बाईं से दाईं और बढ़ने पर कोषों की संख्या क्या होती है? ध्यान से सुन लीजिए। चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए, स्थिर रहती हैं। ऑप्शन क्या सी मार लीजिए। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए।
25 को देख लीजिए। आवर्त सारणी के समूह के ऊपर नीचे जाने पर संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? तो याद रखिए स्थिर रहती हैं। ऑप्शन क्या ही मार लीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 26 को देखिए। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल लेंसों से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? ध्यान से सुन लिए। चलिए इसका आंसर जान लीजिए। सी जरा दूरदृष्टिता। प्रश्न संख्या 27 को देख लीजिए। किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है? ध्यान से देख लीजिए। चलिए इसका आंसर सुन लीजिए। सी कुंडली। प्रश्न संख्या 28 को देख लीजिए। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा? ध्यान से देख लिए। ए मार लीजिए, बहुत अधिक होती है। चलिए प्रश्न संख्या 29 को देख लीजिए। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है? ध्यान से देख लिए। चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए। ठीक है, एब्सिड अम्ल के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से देख लीजिएगा अच्छा से। ठीक है, 30वां प्रश्न की ओर। जड़ की अधोगामी वृद्धि क्या होती है? तो बी मार लीजिएगा, गुरुत्वानुवर्तन होता है। ठीक है, चलिए गुरुत्वानुवर्तन। ठीक है, मार लीजिए ऑप्शन संख्या बी में। प्रश्न संख्या 31 को देख लीजिए। पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क क्या होते हैं? किसका हिस्सा होता है? चलिए इसका ऑप्शन आंसर जान लीजिए। पार्श्व मस्तिष्क का हिस्सा होता है। चलिए ऑप्शन संख्या सी मार लीजिए। प्रश्न संख्या 32 को आप देख लीजिए फटाफट। ठीक है, इनमें से किस हार्मोन का एक निश्चित टारगेट अंग नहीं होता है? ध्यान से देख लिए। चलिए इसका आंसर सुन लीजिए। ग्रोथ या वृद्धि हार्मोन होता है। प्रश्न संख्या 32 को आप देख लीजिए फटाफट। तैंतीस को देख लीजिए। 33। ठीक है, 220 वोल्ट वाले मुख्य तार से 40 वाट का एक बल्ब को जोड़ा गया है तो कुंडली में बाहरी धारा का मान क्या होता है? तो याद रखिएगा इसका आंसर जो है वो आपको 2/11 एम्पियर का होता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन क्या, इसको मार लीजिए ए। प्रश्न क्या आपको देखने को मिल गया होगा 34 में। चलिए विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह क्या होता है? तो याद रखिएगा टंगस्टन होता है। ऑप्शन संख्या बी मार लीजिएगा। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 35 को देख लीजिए। एक चालक का प्रतिरोध 2200 है। इस 110 वोल्ट के स्रोत में से जोड़ा दिया जाता है तो इसमें धारा प्रवाहित होगी क्या? तो 0.5 एम्पियर का प्रवाहित होता है। चलिए ऑप्शन संख्या डी मार लीजिए। प्रश्न संख्या आपको मिल गया होगा 36 को देख लीजिए फटाफट। चलिए किसी बंद कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्षित गति के कारण कुंडली में विद्युत बल उत्पन्न होने की घटना को क्या कहते हैं? ध्यान से सुन लिए। चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाते हैं। ऑप्शन क्या ए मार लीजिए। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए 37वां प्रश्न की ओर। 37वें प्रश्न की ओर देख लीजिए फटाफट। मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध लगभग कितना होता है? याद रखिएगा ऑप्शन संख्या सी मार लीजिएगा, 30,000 ओम होता है। प्रश्न संख्या 38 को देख लीजिए। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा क्या होती है? ध्यान से सुन लिए। चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए। चालक पर बल उत्पन्न करती हैं। ऑप्शन क्या सी मार लीजिए। प्रश्न संख्या 39 को आप देख लीजिए मेरे प्यारे छात्र। इनमें कौन हार्मोन दूध का निर्माण करता है? ध्यान से सुन लिए। चलिए याद रखिएगा, प्रोलैक्टिन। ऑप्शन संख्या डी मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न संख्या आपको 40 में देखने को मिल गया होगा। दानवाकार शरीर या विद्युत्पता किस हार्मोन के अति स्राव से उत्पन्न होता है? ध्यान से सुन लिए। चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए, GTH होता है। चलिए फ्रेंड्स, मैंने आधा प्रश्नों का उत्तर
कर दिए हैं। अब बच गया है 40 से लेकर और 80 के बीच में। तो फ्रेंड्स अंत तक बने रहें, सभी प्रश्नों का उत्तर हम अभी दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स तो इस चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का भी घंटी दबा लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे ताकि आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाएँ। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं इस वीडियो को थोड़ा एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमें बहुत अच्छा लगेगा कि मेरा विद्यार्थी सब है मेरा वीडियो को देखते हैं और लाइक भी करते हैं और इसे शेयर भी करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए भ्रूण कोश 41वां प्रश्न की ओर चलते हैं। भ्रूण कोश अवस्थित रहता है कहाँ? अब इसका आंसर सुन लीजिए, बीजांड में रहता है। चलिए प्रश्न क्या आपको 42 में मिल गया होगा देखने को। विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? याद रखिए ऑप्शन संख्या इसका ए मार लीजिएगा। मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम के से ज्ञात होता है कि विद्युत धारा का कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। चलिए प्रश्न क्या आपको 42 मिल गया होगा, देखने को मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए मेरे प्यारे छात्र। चलिए 43वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से देख लीजिए। दो समांतर तारों में विद्युत धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती हैं तो एक दूसरे को क्या होती हैं? ध्यान से देख लिए। चलिए इसका आंसर सुन लीजिए, उदासीन रहती हैं। चलिए ऑप्शन क्या सी मार लीजिएगा, बिल्कुल परफेक्ट है। हैं फिर फ्रेंड्स एक मिनट, दो समांतर तारों में विद्युत धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती हैं तो वो एक दूसरे को क्या होती हैं, सॉरी प्रतिकर्षित करती हैं। यार ध्यान रखिए फ्रेंड्स, गलती हो गया मेरे से, तो ये ऑप्शन क्या इसका ए मार लीजिएगा, ठीक है 43 का ये होगा। चलिए प्रश्न क्या आपको 44 में मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए 44वां प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सदिश राशि होता है? ध्यान से देख लिए। चलिए इसका आंसर जान लीजिए, सी कार्य होता है। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है यानी कि ABC, तो याद रखिएगा इसका कार्य मार लीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या आपको मिल गया होगा 45 में, ध्यान से देख लीजिए फटाफट। परमाणु विस्फोट के समय अपार ऊर्जा निकलती हैं क्योंकि वह क्या होती हैं? ध्यान से देख लिए। चलिए इसका आंसर सुन लीजिए, द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित होते हैं। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 46 में, ध्यान से देख लीजिए फटाफट। स्वपरागन किन पौधों में संभव होता है? ध्यान से देख लिए, इसका आंसर सुन लीजिए, एकलिंगी होता है। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए 47 प्रश्न की ओर। निषेचन के बाद युग्मनज विभाजित होकर क्या बनता है? ध्यान से सुन लिए। चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए, मादा युग्मक होता है। ऑप्शन क्या बी मार लीजिए। प्रश्न क्या 48 को देख लीजिए फटाफट। इनमें कौन शुक्राणुओं का संग्रह स्थान जहां शुक्राणु परिपक्व तथा सक्रिय होकर निषेचन करते हैं? ध्यान से सुन लिए। चलिए इसका आंसर जान लीजिए मेरे प्यारे छात्र, ऑप्शन क्या डी मार लीजिए, शुक्रवाहिका, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 49 को आप देख लीजिए मेरे प्यारे मुर्गा नहीं मतलब छात्र सब, ठीक है। मनुष्य में शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन होता है क्या? ध्यान सुन लिए। चलिए इसका आंसर सुन लिए, ग्रीवा। ऑप्शन क्या सी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 50 में, ध्यान से देख लिए। रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा इसका आंसर जो है मान लीजिएगा ए में, हेनरी बैक्वेरियल ने किया था, ठीक है। चलिए ऑप्शन क्या ए मार लीजिए। प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 51 में, ध्यान से देखिए। एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ध्यान से देख लिए। चलिए इसका ऑप्शन संख्या बी मार लीजिएगा, नाभिकीय विखंडन, ठीक है। प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 52 में, देख लीजिए फटाफट, ठीक है। तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? ध्यान से देख लिए। इसका आंसर सुन लीजिए, नाभिकीय संलयन होता है। ऑप्शन क्या बी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या आपको 53 मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? ध्यान से सुन लिए। चलिए इसका आंसर सुन लीजिए, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होती है। चलिए ऑप्शन क्या बी मार लीजिएगा।
प्रश्न क्या आपको मिल गया हुआ 54 में, ध्यान से देख लीजिए। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक समीकरण से होता है? ध्यान से सुन लिए। चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया द्वारा रासायनिक अभिक्रिया होती है। चलिए ऑप्शन से क्या सी मार लीजिए। प्रश्न क्या 55 को देख लीजिए। भ्रूण का विकास क्या होता है, किससे होता है? भ्रूण का विकास किससे होता है? ध्यान से देख लिए। चलिए इसका आंसर भी सुन लीजिए। गर्भाशय से होता है। ऑप्शन क्या ए। प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 56 को देख लीजिए फटाफट। विकास के आधार पर निम्नलिखित में किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम होता है? याद रखिए चिंपैंजी को। ऑप्शन संख्या डी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या 57 में देख लीजिए फटाफट। निम्न में कौन सा बौने पौधे का दर्शाता है? ऑप्शन क्या आपको इसको मार लीजिए, सी मार लीजिएगा, डबल टी स्मॉल वाला। ठीक है, ऑप्शन क्या सी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या 58 को देख लीजिए। क्रोमोसोम के 4 प्रकार को वर्गीकरण किसके आधार पर होता है? ध्यान से सुन लिए। चलिए इसका आंसर जान लीजिए। सेंट्रोमियर होता है। ऑप्शन क्या बी मार लीजिए। प्रश्न क्या 59 को देख लीजिए आप। साग सब्जियां का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण होता है? ध्यान से सुन लिए। चलिए इसका आंसर मार लीजिए, ऊष्माक्षेपी होता है, बी। प्रश्न क्या 60 को देख लीजिए फटाफट। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया होता है? संक्षारण किस प्रकार का अभिक्रिया होता है? ध्यान से सुन लिए। चलिए इसका आंसर भी जान लेते हैं। अपचयन अभिक्रिया होता है। ऑप्शन संख्या डी मार लीजिएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया है इसका आंसर। थोड़ा पढ़ने वाला क्वेश्चन था बोला। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया हुआ 61 को देख लीजिए। नीचे दिए गए अभिक्रिया संबंध के कौन सा स्थान जो है उसमें सत्य है? ठीक है, तो ऑप्शन संख्या इसको एक मार लीजिएगा। सीसा अपचयित हो रहा है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड उपचरित हो रहा है, तीसरा कार्बन उपचरित हो रहा है, चौथा है लेड ऑक्साइड अपचरित हो रहा है। यानी कि ऑप्शन क्या ए मार लीजिएगा, पहला और दूसरा। यानी कि कह सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं क्या पता है कि यानी कि पहला जो है क्या करा, सीसा उपचारित हो रहा है, और दूसरा में हम कह सकते हैं कि यह कार्बन डाइऑक्साइड उपचारित हो रहा है। यानी कि पहला और ये दूसरा दोनों क्या होगा, मेरा सही होगा। इसलिए ऑप्शन क्या जो है ए मार लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम में, तो आप वहाँ गलती मत करके आइएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या आपको 62 को देखने को मिल जाएगा। यहाँ देख लीजिए 62वां प्रश्न की ओर आप देख लीजिए फटाफट। चलिए, धातुओं के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट पर अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्सर्जित होती हैं? ध्यान से सुन लिए। चलिए इसका आंसर जान लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, चलिए उत्सर्जित होती हैं। प्रश्न क्या आपको 63 मिल गया होगा। मनुष्य में AA XO गुणसूत्र रहने पर क्या होता है? या देखिए असामान्य मादा होता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन क्या डी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए 64वां प्रश्न की ओर। मनुष्य में AA XX और Y गुणसूत्र पाए जाने पर कौन सा लक्षण उत्पन्न होता है? ध्यान से देख लिए, इसका आंसर सुन लीजिए। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के कारण जो AA और XXY का गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आपको मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए 65वां प्रश्न की अच्छी तरह से। इनमें किसके सर्वप्रथम विकासवाद का सिद्धांत दिया गया? ध्यान से देख लिए। चलिए इसका आंसर जान लीजिए, डार्विन। ऑप्शन क्या ए मार लीजिएगा। प्रश्न क्या 66 को आप देख लीजिए फटाफट। अपशिष्ट के प्रबंधन में कौन सी बात महत्वपूर्ण होता है? अपशिष्ट के प्रबंधन बारे बातें पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिए। ए होगा अपशिष्ट पदार्थ का मात्रा में कमी लाना, बी हो जाएगा अवशेषों द्वारा पुनः उपयोग एवं पुनः
चलाना, और तीसरा होगा ठोस अपशिष्टों का निस्तारण करना। यानी कि जो हम कह सकते हैं इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन संख्या डी मार लीजिएगा, उपयुक्त सभी में। ठीक है, सभी होगा इसमें से। प्रश्न संख्या आपको मिल गया होगा 67, ध्यान से देख लीजिए 67 को। उच्च तापमान पर अवशिष्टों को जलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दहन कहलाती है। ऑप्शन क्या सी मार लीजिए, 67 का सी। ठीक है, 68 में आ जाइए, फटाफट देख लीजिए। नेटल के डंक में कौन सा अम्ल होता है? नेटल के डंक में कौन सा अम्ल होता है? ध्यान से सुन लीजिए, चलिए इसका आंसर जान लीजिए, लैक्टिक अम्ल होता है। प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा रासायनिक होता है? ध्यान से सुन लिए, चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए, FeSO। ठीक है, ऑप्शन क्या सी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 70 को, ध्यान से देख लीजिए। धोवन सोडा किस प्रकार का होता है? धोवन सोडा किस प्रकार का होता है? ध्यान से देख लिए, चलिए इसका ऑप्शन सुन लीजिए, पारदर्शी क्रिस्टल होता है। ऑप्शन क्या है, इसको मार लीजिएगा आप लोग, बी में। चलिए ठीक है, तो फ्रेंड्स आप बच गया 10 प्रश्न क्या अच्छी तरह से करेंगे कंडीशन। तो फ्रेंड्स एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 71 को देख लेते हैं। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है? ध्यान से देख लिए, चलिए इसका आंसर जान लीजिए, NaHCO3, NaHCO3, NaHCO3। ठीक है, ऑप्शन क्या सी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या आप ध्यान से देख लीजिए 72 को। जीवाणु एवं कवक क्या कहलाते हैं? ध्यान सुन लिए, चलिए इसका आंसर जान लीजिए, अपघटक कहलाते हैं। ऑप्शन क्या बी। प्रश्न क्या आपको 73 मिल गया होगा। कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण क्या होता है? ध्यान से देख लिए, चलिए इसका आंसर सुन लीजिए, बागीचा खेत होता है। ठीक है, कृत्रिम परितंत्र का जो उदाहरण होता है वो बागीचा भी होता है और खेत भी होता है। ध्यान से सुन लिए, चलिए इसका आगे बढ़ जाते हैं हम। चलिए प्रश्न क्या आपको 74 मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, चलिए तमिलनाडु में प्राचीन तालाबों को किस नाम से पुकारा जाता है? तमिलनाडु में जो प्राचीन तालाबों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो याद रखना, पार। ठीक है, ऑप्शन क्या सी मार लीजिए। प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 75 को, देख लीजिए। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? याद रखिए, सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी बनाया गया है बांध? तो वो था नर्मदा नदी पर बनाया गया था। चलिए ऑप्शन क्या सी मार लीजिएगा। अब 76 को देखते हैं, प्रश्न क्या 76 को। चलिए, समूह के ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार में क्या परिवर्तन होता है? तो यानी कि बढ़ता है। ऑप्शन क्या सी मार लीजिएगा। चलिए प्रश्न क्या आपको 77 मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। आवर्त सारणी में धातुएं किस ओर स्थित होती हैं? तो ये बाईं ओर स्थित होती है। ऑप्शन क्या ए मार लीजिएगा। ऑप्शन क्या एक था सही उसका 77 का। अब देख लीजिए 78 को, देख लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 78 को देख लीजिए फटाफट। आवर्त सारणी के किस और अधातुएं स्थिति होती हैं? तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन जो है ए, दाईं ओर। प्रश्न क्या 79 को देख लीजिए। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो याद रखिएगा, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकाता है? तो याद रखिएगा इसका आंसर है वो है कुटपाद के द्वारा। अमीबा अपना भोजन जो है वो कुटपाद के द्वारा पकाता है। ठीक है, पकड़ता है। प्रश्न क्या आपको 80 मिल गया होगा फ्रेंड्स, ये लास्ट प्रश्न है। फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन का भी घंटी दबा लीजिए, ताकि जो आपके पास वीडियो आएंगे वो जल्द से जल्द पहुंच पाएंगे। फ्रेंड्स इतना छोटा सा रिक्वेस्ट कर लीजिएगा आप। तो फ्रेंड्स चलिए लास्ट प्रश्न को आप देख लीजिए, इसके बाद आपको हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बताएंगे, आप उसको फॉलो कीजिएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी होता है? याद रखिएगा इसका आंसर जो है प्लाज्मोडियम। बहुत ही अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स, ये बहुत एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं फ्रेंड्स अभी हम वीडियो आपको पूरी तरह समझाने का प्रयत्न किए हैं। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 88 के बीच में सभी प्रश्नों का आप अच्छी तरह बता दिए हैं। ऑप्शन आप खुद से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हमने क्वेश्चन और आंसर करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे
लिख के आएंगे, अच्छे से अच्छे ओमार शीट पे घस के आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ओमार शीट पे घस लीजिएगा अच्छी तरह से। ध्यान रहे कि बाहर ना होना चाहिए, इधर नहीं होना चाहिए, बाहर होना चाहिए। ठीक है, इस गोला के बाहर नहीं होना चाहिए, ये अंदर में रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलेगा, लेकिन बाहर नहीं होना चाहिए, ध्यान रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं फ्रेंड्स आशा करते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स अगर आप 1, 2, 3 इनकी कह रहे हैं कि मॉडल सेट 1, 2, 3 और नहीं देखे होंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसको जाके आप फॉलो कर सकते हैं, मतलब वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स, लव यू, बाय बाय।